थैंक यू हमारा जान बचाया, क्या कहते हैं? उनके साथ जी मैंने भी हिमात दावा के प्लेटफॉर्म से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। जब कश्मीर के ऊपर कुछ होता है हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। आपको कैसे पता? मैंने मेरे पे पर्सनल अटैक नहीं कीजिएगा। अटैक हम किसी पर नहीं करते, ठीक है? हम एक मिनट, बुनियादी हकूक पे ये कि एक मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा सकता यार, ये कौन सी बात है? खाते हैं वहाँ पर, क्यों नहीं खाते? आपने अगर उनकी मूवीज देखी हो, अगर आपने जी खाते हैं मगर खाते हैं, आप हकाइक पे खाते हैं। अंदर अंदर के जो है ना होता है। उन्होंने देखिए मेरी बात सुनिए, आपने अगर उनकी फिल्म्स भी देखी हो ना, आपने अगर उनकी वेस्ट की मूवीज भी देखी हो ना, तो उसमें भी बाकायदा वो गोश्त खाते हुए दिखाई देते हैं। बात करें ना, हाँ, लेकिन ये चीजें प्रेशर है। आप भी देखें, वहाँ का कल्चर ये है, बताए वो गाय को क्या मानते हैं? मेरे से बहस करें ना, आप बात खुली है। मछुआरे तो बचाए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारी आर्मी जो नेवी में, नेवी ने उनके पूरे 15 फौजी बचाए। जब दौरान कभी ये कुछ अर्सा 2 महीने की बात है, कुछ अर्सा पहले जब हमारा बॉर्डर ऑपरेशन का मुझे सॉरी नाम पता नहीं है, लेकिन मैंने पूरी डिटेल पढ़ी थी, जिस डिटेल में ये था कि हमारी पाकिस्तान की जो नेवी है उन्होंने उनके 15 बंदों को मिशन के रेस्क्यू करने के बाद इंडिया को वापस भी दिया था। बहुत अच्छी बात है। एक चप्पा भी कब्जा नहीं कर सके इंडिया की जमीन पे। ये हमें डरता फिर पाकिस्तान को। आपने किसने कहा इंडिया डरता है? एक मिनट ठहरे इनकी तरफ लेके आए। आप ये बताएं, एक मिनट ठहरिए, इधर करें, इधर के कैमरा इधर करें। आप ये बताएं, मियाँ चन्नू में आके मिसाइल गिरा था, 3 दिन बाद उन्होंने कहा जी गलती होगी हमसे, बंद कर दिया था। वर्ल्ड कप किसने बंद किया पानी? इंडिया ने पानी बंद कर दिया। पानी कब बंद किया? कौन से सूबे का? ये पाकिस्तान का। कौन से सूबे का पानी बंद किया? ये सुबह पंजाब का। पानी कैसे बंद किया उन्होंने? ये दरिया में पानी नहीं था, हमारे डैम वगैरह बन रहे थे, उस वक्त उन्होंने पानी बंद कर। डैम बन रहा है? कौन सा बन रहा है? जब उन्होंने डैम का मंसूबा किया उन्होंने पानी बंद कर दिया था मैडम। ये बात करते हाँ, 2 कौमी नजरिया क्या था भाई, कि इस्लाम मुसलमान अलग सिस्टम है, उनका अलग सिस्टम है, वो हमने मुल्क बना लिया। तुम भी पिता बनोगे, मैं तो माँ बन चुकी हूँ, कल को तुम भी फादर बनोगे, तो क्या तुम चाहोगे कि मुगलों की तरह, औरंगजेब की तरह तुम्हारे 2 बेटा एक दूसरे का गला काट दे, तुमको जेल में कैद करा दे, तुमको जेल बंदी करके तुमको एक सुराही पानी दे और कहे कि इतना ही पियोगे, इससे ज्यादा मांगोगे तो गला रेत देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे? पर औरंगजेब ने ये किया था। औरंगजेब ने अपने ही भाई का गला रेता था, सर तन से जुदा किया था, और किस चीज के लिए किया था? तख्त के लिए किया था, ताज के लिए किया था। और एक ऐसा भाई जिसने मिसाल कायम कर दी कि अपने बड़े भाई को पिता स्वरूप मानना, उसका इतना ओबीडियंट होना, उसका इतना कहनेदार होना, ये भगवान राम और उनके छोटे भाई ने एक एग्जाम्पल, एक क्विंटेसेंशियल, एक इतिहास लिख डाला है दोनों भाइयों ने। तो हम ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे ना। जिस देश के पानी से वजू जायज है, जिस देश के मिट्टी पर तयम्मुम जायज है, जिस देश की धरती पर नमाज जायज है, तो हम इस देश के संस्कृति और प्रथा से हम दूर कैसे अपने आप को रख सकते हैं? या हम क्यों अपने आप को दूर रखें? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्या आप पूजा कर रहे हैं? नहीं कर रहे? आपका इस्लामिक देश है, आप नहीं कर रहे, लेकिन मेरा तो इस्लामिक देश नहीं है, तो मुझे कोई क्यों बाउंड करेगा? अब आपने फतवा की बात कही है, तो फतवा उस देश में लगाया जाता है जहां जो इस्लामिक देश होता है। मेरा देश इस्लामिक नहीं है, तो ऐसे फतवे को मैं जुत्ते के नीचे रखती हूँ। मैं अपने भारत में रह करके 82.7% सनातनियों के साथ मैं दिवाली मनाती हूँ, छठ पूजा मनाती हूँ, सारा पूजा मैं मनाती हूँ, और अपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए मैं नमाज पे दुआ भी करती हूँ। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, अच्छा तुम नमाज पे दुआ करती हो भारत के लिए, सनातनियों के लिए, अब तुम्हारे नाम से फतवा जारी होगा। और मैं नाजिया इलाही खान तो पिछले 9 साल से कह रही हूँ कि जिसको शरिया चलवाना है भारत में, वो बराए मेहरबानी पाकिस्तान का टिकट कटा ले, और अगर नहीं कटा पा रहे हैं तो मुसलमान परेशान है, डरा हुआ है, डरा सहमा है। मैडम, डरा सहमा अगर मुसलमान होता तो ये फतवा जारी करने की हिम्मत ना दिखाता। अगर डरा सहमा होता तो इमाम साहब को जो धमकियां आ रही हैं वो किसी एक हिंदू की तरफ से नहीं आ रही। कोई एक हिंदू नहीं है जिसकी तरफ से धमकियां आ रही हों। सारी धमकियां जो इंडिया में एक सफिस्टिकेटेड या ताकतवर पोजीशन पर जो मुस्लिम्स बैठे हुए हैं उनकी तरफ से आ रही हैं। यानी इंडिया में, भारत में एक ऐसा ग्रुप है जो हिंदुओं से दोस्ती नहीं चाहता। वो चाहता है ये लड़ाई होती रहे, ये नफरत लगातार बनी रहे,
और ये नफरत लगातार बनी रहे, ये लड़ाई होती रहे, हिंदू मुसलमान के सर फूटते रहे, जिससे उनकी रोटियां सिकती रहें। इसीलिए उन लोगों ने इमाम साहब, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता, दोस्ती, भाईचारा, उसका पैगाम लेके वहां गए थे, उनको धमकाना शुरू किया, उनके खिलाफ फतवा जारी किया। हमारी आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले अशफाकुल्ला खान थे, जिनको फांसी भी हुई थी। उन्होंने काकोरी कांड के अंदर अंग्रेजों की ट्रेन लूटी, अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। मुस्लिम थे, आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा, लेकिन किसी भी मदरसे के अंदर या कहीं पर भी उनका नाम नहीं पढ़ाया जाता, उनकी फोटो नहीं लगाई जाती, और हमारे घरों में मिल जाएगी उनकी फोटो। 1949 में रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी। आपको पता है उसकी सबसे पहली गवाही किसकी थी? किसकी? पुलिस कांस्टेबल जो मुस्लिम था, अब्दुल नाम था उसका, अब्दुल समथिंग। उसने कहा कि यहां मैं ड्यूटी पर था, मैंने देखा एकदम से आसमान से रोशनी आई, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, आसमान से रोशनी आई, और जब अंदर जाकर देखा तो वहां रामलला विराजमान थे। मैं अगर हनुमान जी की पूजा करता हूं तो मेरी जो वाइफ है वो शिव भगवान की पूजा करती हैं, ठीक है। मेरी माता जो हो कृष्ण भगवान की पूजा करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूजा तो पूजा है ना, किसी को भी और सम्मान करते हैं। इवन आप देखेंगे सबसे ज्यादा कंफर्टेबली एक मुसलमान हिंदुस्तान में ही क्यों है, नहीं काट रहा गर्दनें एक दूसरे की, क्योंकि यहां हम जितना मर्जी कुछ कर लें, लेकिन हिंदुस्तान की एक चीज जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं, वो बहुत मामलों में हिंदुस्तान के मुसलमान